आज हम रेस्टोरेंट होटल से कहीं ज़्यादा टेस्टी काजू पनीर मसाला घर पर बनाकर तैयार करेंगे। एकदम शाही टेस्ट, आपको एकदम शादियों पार्टियों वाला टेस्ट इसमें आएगा और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। अब हमने यहाँ पर 25-30 काजू लिए हैं, आधा कप के बराबर काजू लिए हैं। काजू को धीमी आंच पर हल्का सा कलर चेंज होने तक या क्रिस्पी होने तक भून लेंगे। काजू हमारे हल्के से ब्राउन हो गए हैं, क्रिस्पी भी हो गए हैं, तो अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। काजू फ्राई हो गए हैं। अब हम बचे हुए घी में पनीर डालेंगे। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम पनीर लिया है। पनीर को इस तरह से चौकोर टुकड़ों में काट लीजिएगा। अब हम पनीर को 2-3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। बस इन पर एक हल्की सी कोटिंग आ जाए, इतना फ्राई करना है। तो पनीर भी हमारा फ्राई हो गया है। अब हम फाइनल सब्जी बनाते हैं। तो इसके लिए कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच तेल गरम होने रखा है और 1 बड़ा चम्मच घी डालेंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ 1 तेज पत्ता लिया है, 2 एकदम छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं दालचीनी के, साथ ही 4 लौंग ली है, 4 से 5 काली मिर्च डाल देंगे, 3 इलायची डाल देंगे और 1 छोटा चम्मच ज़ीरा डाल देंगे। इन खड़े मसालों को 15 से 20 सेकंड के लिए धीमी आंच पर भून लीजिए। इस तरह से भूनने से इन खड़े मसालों का फ्लेवर अच्छे से तेल में आ जाता है। मसालों को भून लिया है। अब हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के एकदम बारीक कटे हुए प्याज लिए हैं। प्याज को हमें 4-5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सॉफ्ट होने तक भून लेना है। तो देखिए प्याज भी हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब हमने यहाँ पर 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी 2 मिनट के लिए प्याज के साथ मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भूनिए। इनका कच्चापन भी पूरी तरह से निकल जाना चाहिए। तो सारी चीज़ें अच्छे से भून गई है। अब हम गैस की फ्लेम को लो पर करेंगे और इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे, जैसे कि हमने यहाँ आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और करीबन 1.5 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। 1/4 कप पानी डाल दिया है। मसालों को अच्छे से भुनेंगे जब तक कि मसालों के किनारों से तेल अलग नहीं हो जाता है। और ये देखिए मसाले अच्छे से भुन गए हैं। तो अब हमने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को मिक्सर में पीस कर लिया है। आप चाहें तो बारीक काट कर भी ले सकते हो। साथ ही इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और अब हम टमाटर को भी तब तक भूनेंगे जब तक कि इनका पानी पूरी तरह से नहीं सूख जाता है और मसालों के किनारों से फिर से तेल अलग नहीं होने लगता है। तो जब तक हमारे टमाटर भून रहे हैं, हम साइड में एक काम और कर लेते हैं। हमने यहाँ 1/4 कप काजू की टुकड़ी को 15 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगा दिया था। इसे हम पानी हटाकर मिक्सर के जार में डाल देंगे और इसमें ज़रूरत के अनुसार पानी डालकर इसे एकदम स्मूथ पीस लेंगे। इसे पीसने में मुझे 3 से 4 चम्मच पानी और डालना पड़ा। काजू का पेस्ट तैयार है और इधर हमारे टमाटर भी अच्छे से भुन गए हैं। आप देख सकते हैं कि टमाटर का पानी पूरी तरह से सूख गया है। मसालों के किनारों से फिर से तेल अलग हो रहा है। तो बस अब हम इसमें ये काजू वाला पेस्ट डाल देंगे। मिक्सर के जार में काफ़ी काजू का पेस्ट लगा हुआ है, तो 1/4 कप पानी भी इसमें डाल देंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे जब तक कि ये पूरी तरह से मिक्स नहीं हो जाए। और ये देखिए काजू का पेस्ट एकदम बढ़िया से ग्रेवी में मिक्स हो गया है। तो अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच दूध की मलाई डालेंगे, यानी कि दूध को गर्म करने के बाद उस पर जो लेयर आ जाती है, मैंने उसका इस्तेमाल किया है। आप इसकी जगह फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो हम इस मलाई को भी एकदम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी ग्रेवी का टेक्सचर लग रहा है, एकदम दानेदार ग्रेवी। तो बस अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। इन सबको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ग्रेवी में कितना अच्छा रोगन आ रहा है। तो आप भी मसालों को एकदम बढ़िया से भून कर बनाइएगा, तभी सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। वरना सब चीज़ें डालकर भी सब्जी में टेस्ट नहीं आता है यदि हम मसाले अच्छे से नहीं भूनते हैं। तो बस अब हम इसमें ये फ्राई किए हुए काजू और पनीर को डाल देंगे। साथ ही मैं यहाँ पर 1 हरी मिर्च इस वक्त डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप चाहें तो हरी मिर्च साबुत भी डाल सकते हो। तो बस इन सबको हम बढ़िया से मिक्स कर देंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है।
अब हम इसमें डालेंगे गरम पानी। तो मैं यहाँ पर करीबन 1 से 1.5 कप गरम पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस सब्जी में ना बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती है, लटपटी सी ग्रेवी बनकर इसकी तैयार होती है। तो देखिए हमने सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच चीनी डालेंगे। इससे टेस्ट बैलेंस होगा, बहुत ही गजब का टेस्ट आएगा। इसे भी अच्छे से मिक्स कर दीजिए और अब हम सब्जी को ढककर धीमी आंच पर बस 4-5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से घुल मिल जाएं। तो हमें करीबन 4 से 5 मिनट हो गया है और ये हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी काजू पनीर मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। बस थोड़ा सा हरा धनिया डालिए, मिक्स कीजिए और इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। पूरी, पराठा, नान, तंदूरी, राइस, जो आपको पसंद हो उसके साथ इसे सर्व कीजिए। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ट्राई करने के बाद अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।